We burn! 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 नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल 1 यूथ अगेंस्ट करप्शन। जी हाँ, 15 अगस्त भी जो है हम इस बार बनाने वाले हैं और ये महीना जो है 15 अगस्त का है। इस दिन जो है आज़ादी जो है वो हमें मिली थी। आपको मैं बता दूं कि क्या करप्शन से जो है वो हमारे युवाओं को आज़ादी मिलेगी, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन से आज़ादी मिलेगी। इन्हीं सब चीज़ों को बातचीत करने के लिए यहाँ पर कुछ यूथ है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अपने प्ले कार्ड्स हाथ में लेकर यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पोस्टर्स हाथ में लेकर हैं और साथ में इनका कहना है FIA की जो इंक्वायरी, CBI इंक्वायरी उसके अंदर होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी स्कैम है। और हमने डेली आपको दिखाते रहते हैं हम कि स्कैम के ऊपर जो है स्कैम होते रहा है और साथ ही में जो है इंक्वायरी की भी बात की गई। CBI इंक्वायरी जो है इसमें की जानी चाहिए और उसी की लगातार मांग हो रही है। और जो है कहीं ना कहीं जो है CBI इंक्वायरी जो है जहां पर चल रही है वहां पर जो है ड्राफ्ट रिपोर्ट या इंक्वायरी रिपोर्ट जो है अभी तक नहीं आई है कि फाइनल रिपोर्ट आखिरकार कौन लोग हैं वो जिनको जो है इस मामले में पकड़ा गया और उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। चलिए बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा इमरान है। कहाँ से आप? मैं ढोडा से हूँ। कहाँ पे आपको लगता है कि और जो है शोषण जो है यूथ के साथ हो रहा है? देखो सर, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। ये जो आज LG साहब ने जो यहाँ पे ये स्टेप लिया है इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो जो सैक ऑर्डर जो पीछे डिसीजन लाया है, एक सैक ऑर्डर 2018 जी, उसमें क्या किया है, उसमें सारी रिक्रूटमेंट्स को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। जो भी नई भर्ती टीचर एस्पिरेंट्स हो या जो लेक्चरर का है उसका उसमें ब्लॉक कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि आज अगर LG साहब ने एक स्टेप उठाया है, ये जो स्कैम यहाँ पे कर रहे हैं उनको जो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, मैं चाहता हूँ कि गवर्नर साहब को उस पर भी थोड़ा सा जो इस इशू पे भी इंटरवेंस करे ताकि हमको भी जो है एक जस्टिस मिल सके। हम बहुत पहले से जो है 6-7 साल से इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स हो, लेकिन आप यहाँ पे देखो आज जब एक बहुत बड़ा ये इशू आया जो कि PSI का आया, फॉ वाला इशू चल रहा है, तो इससे लग रहा है कि अब LG साहब जो है स्टेप ले रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। हम इनसे मैसेज करते हैं ये कि हमारी बात सुने और उसमें भी थोड़ा सा इंटरवेंस करें। चलिए, आज किस चीज़ को लेकर जो है प्रोटेस्ट है और LG साहब ने भी कहा है कि 15 अगस्त आने वाला है उसमें जो है आज़ादी जो है भ्रष्टाचार से मिलेगी। देखिए, भ्रष्टाचार से आज़ादी मिलेगी नहीं मिलेगी ये जो है भविष्य में पता चलेगा, लेकिन आज अगर एक एरा जो है शुरू हुआ है, एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो मुझे लगता है ये दौर लंबा चलना चाहिए। ऐसा दौर अगर हमेशा चलता रहा तो भ्रष्टाचारी भी खत्म होंगे, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। रही बात युवाओं की, तो यूथ अगेंस्ट करप्शन, युवा करप्शन के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो उसका कारण यह है कि यहाँ करप्शन है। ऐसा नहीं है कि जब करप्शन है तभी तो करप्शन के अगेंस्ट युवा खड़ा हुआ है। धांधलियाँ हुई, PSI में हुई, कार्रवाई हो रही है, छोटे स्तर पे हुई है, लेकिन कार्रवाई इससे भी बड़े स्तर पे हो। इसके साथ साथ फाइनेंस की कहीं कोई अभी जो चर्चा है वो चल रही है, तो क्या कुछ लोग बैठे हुए हैं कि हमें लिस्ट दो, कुछ लोग बैठे हुए लिस्ट दो, वी वांट सिलेक्शन लिस्ट। अरे भाई, जो लीडर आ रहे हैं वो भी सपोर्ट, वो भी कह रहे हैं इनकी लिस्ट आनी चाहिए। जो कोई अपोजिशन पार्टी के जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं सिलेक्शन लिस्ट। बड़ी हैरानी की बात है। आपके माध्यम से गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गवर्नर साहब इनकी आप जब बातें सुनेंगे, इनकी आप जब वीडियोस देखेंगे उसमें देखने को मिलेगा कि ये गालियां आपको भी देते हैं, ये कुछ सेक्रेटरियों को भी गालियां देते हैं और खुद को कहते हैं कि हम क्लीन चिट है, हम आप लोगों के साथ है। किन लोगों के साथ है? 972 फैमिली, जिसमें से 4 स्कैमर बिना किसी बात के नहीं, बिना किसी FIR के। FIR फाइनेंस के केस में नहीं हुई है, अभी FIR सिर्फ JK PSI में हुई है और उसमें फाइनेंस वाले लोग आ गए हैं, उनके नाम आ गए, नामजद हो गए। तो बताइए, ये उन 972 में से 4 का तो सपोर्ट कर रहे हैं। अब और कितने हैं आप यहाँ से सोच सकते हैं। इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाइयाँ हो और साथ साथ में जो कमेटी आपने बनाई है उसको भी कहिए कि रिपोर्ट उनसे तलब करिए, जल्दी से रिपोर्ट सामने आए। और दूध का दूध पानी का पानी की तो हो चुका, बस हम चाहते हैं कि ऑफिशियल जो आपकी तरफ से जब कोई बात आती है उसका वजन होता है और एक ईमानदार चेहरा जब कोई काम करता है। जो सेक्रेटरी आज के समय जो मानो गोयल जी के सामने जो परिस्थितियाँ पनपी थी, उन्होंने बाखूबी इसमें काम करा है, लेकिन हमें जो अभी डिले दिख रहा है ये हमसे पच नहीं रहा, क्योंकि हम 2 महीने हो गए, हम कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं है।
हम युवा, हमारा काम पढ़ना है। हम अपना घर बार छोड़ के अपनी जेब से पैसे, पहले दिहाड़ी लगाओ, पैसे कमाओ, फिर किराया दे के यहाँ आओ, प्रोटेस्ट करो, फिर आ जाओ, फिर काम करके फिर वापस कमा के प्रोटेस्ट करो, फिर कई बार लिस्टें आ जाती हैं, फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर वकील के जो कुछ राजनीतिक लोग वकील बन के आज वकील के भेष में आते हैं, वो कल वही पार्टी के भेष में सरकारों में बैठते हैं। फिर जैसे भाई ने डिसीजन जो ऑर्डर बताया सैक का, इन्हीं लोगों की करामात है। इन्होंने युवाओं के साथ किस तरह का खिलवाड़ करा है। आप आने वाले दिनों में युवा को देखेंगे कि वो चिट्ठे भी इनके सामने खुलेंगे, और ये वो लोग उस समय वकीलों के साथ वकील बन के जब आते हैं कि आइए हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, और उस काले कोट को पहन के उसकी इतनी बदनामी करते हैं, 70-70, 80-80 लाख रुपए खा जाते हैं। मैं चाहता हूं इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ जो कल तक उनके सपोर्ट में खड़े हुए थे, और जल्दी से जो है वो रिपोर्ट आए और FAA को भी CBI को जांच करने के लिए दिया जाए। और जब एक बार में रिसोर्स खर्च हो रहे हैं तो पब्लिक एक्सचेकर का जो पैसा है उसको वेस्ट क्यों करना। एक बार में जाते हुए रेड है, अगर बड़ा भाई PSI में स्कैम करके आया है तो छोटी बहन या छोटा भाई FAA में स्कैम करके आया है तो एक ही बार एक ही रेड में ले लो, क्या ज़रूरत है। और रेड सिर्फ अखनूर में क्यों, हमने और भी जगहों के नाम दिए हैं। क्या कठुआ से कोई नाता है, क्या रजौरी से कोई नाता है, रियासी से कोई नाता है, बाकी जो कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट से हमने नाम दिए हैं उनसे कोई रिश्तेदारी है। सब पे रेड होनी चाहिए, सब जगह पे कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ऐसा क्यों। और जो कश्मीर की पार्टियां इनके डिफेंस में आई हैं, क्या कारण है। अभी तो उनके कच्चे चिट्ठे भी पड़े हुए हैं JK बैंक वाले। बट आज के समय हमें फाइनेंस का जो है रिपोर्ट जल्दी से सबमिट हो। आगामी जो वीक है इसमें अगर नहीं देते हैं तो हम अपनी मुहिम को हर डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल कॉलेजों में फिर कहेंगे कि पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं। पढ़ाई डिस्टर्ब हम नहीं कर रहे, पढ़ाई आप हमें उकसा रहे हो, और आप उन युवाओं की, क्योंकि वो भी तो तैयार बैठे हैं। वो पढ़ किस लिए रहे हैं, इसलिए कि कल को पढ़ के वो आएँ और आप धांधलियाँ करो और नौकरियां उन लोगों को दे दो जो कभी कॉलेजों में जिन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी। कोई गया मणिपाल यूनिवर्सिटी में, कोई गया कहीं पता नहीं कौन सी, कोई सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, कोई किसी और यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ से डिग्रियां, गया भी नहीं, वो भी एजेंट बैठे हुए हैं बाहर से, डिग्रियां खरीद के लाया। कोई इग्नो में कहीं किसी दूसरे से पेपर करवा लिया और पेपर डिग्रियाँ ले ली, और आज पेपरों में नंबर आ रहे हैं 135 137। पूछा गया कि भाई यूपी की कैपिटल क्या है, तो उसने कहा दिल्ली। वाह भाई वाह, तो फिर तो सही है। यहाँ तो दिल्ली की कोई यूनिवर्सिटी है, यहाँ से उसने फेक डिग्री ली है। यूपी का कोई ऐसा स्कूल, ओपन स्कूल है, यहाँ से उसने 12वीं का सर्टिफिकेट बनाया था। तो भाई साहब, इस तरह के लोग जब शामिल आ रहे हैं रिक्रूटमेंट में तो क्यों ना कहेंगे धांधलियाँ हैं। और रही बात धांधली की, कुछ लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन की, भाई हमने कुछ नहीं, हमारा तो सीधा सा मतलब है कल्प्रिट को सजा दो, तो कल्प्रिट निकालो पहले। ये जो लोग हैं इनके साथ हमारा कोई भी इनके लिए सिंपैथी नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने डिफेंड करा है, इन लोगों को, स्कैमरों को डिफेंड करा है, कार्रवाइयों को कहीं तरह से प्रभावित करने की कोशिश करी है। तो मेरी और हम सब की एक ही डिमांड है कि यूथ के साथ इंसाफ हो। यूथ का शोषण जहाँ जहाँ हो रहा है, LG साहब, ये जो दौर आपने इंसाफ का शुरू करा है, इस दौर को लंबा चलने दीजिए। और इस दौर में ऐसी हलचल मचनी चाहिए जैसी परसों जब CBI की रेड पड़ रही थी ना, तो पूरा स्टेट हिला पड़ा था। और आधे लोग, मतलब जो ये आज पॉलिटिकल लीडर जो खड़े हो, अपोजिशन भी मिल गई है, अपोजिशन भी रूलिंग के साथ मिलके क्या डिसाइड क्या कर रहे हैं, भाई तुम्हें तो खा गया, हमें भी खा जाएगा, भेजो, लगाओ, करो कुछ। ये दिल्ली भवन, दिल्ली अपनी प्रॉब्लम के लिए दिल्ली जाना है, और यहाँ का युवा की जो प्रॉब्लम है उसको कहते हैं हम तो आपको बुलाने वाले थे, कोई हमारे पास कंप्लेंट लेके नहीं आया है। बड़े दुख की बात है, इस तरह के नेता, मैं चोर तो नहीं कहूँगा, जनता कहती है, पता नहीं क्यों कहती है, जनता शक करती है इन पे, चोर तो नहीं है ये, ईमानदार बहुत है, पर ईमानदारी इनकी बैंकों में सामने आती है। बैंक के पैसे डकार जाते हैं और कहते हैं उस समय जो वहाँ का वातावरण है उसके कारण से कोई ऐसी परिस्थितियाँ हुई, हम पैसे वापस नहीं दे पाए। लेते समय भाई वेदर फोरकास्टिंग देख लेना था कि तुम्हारे दिमाग में पहले से प्लानिंग थी, बरसात से पहले लेंगे, बरसात में डुबा देंगे। ऐसे लोग हैं। तो गवर्नर साहब, इन पे कार्रवाइयाँ हो, चाहे इस मसले में चाहे किसी मसले में, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। रही बात लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र केवल MLA ही चलाते हैं, इन्हीं के कारण लोकतंत्र होता है, इनको भ्रम है, या कुछ जो आज की एक बहुत बड़ी पार्टी के कुछ नेताओं को ये भ्रम है कि यही युवाओं की आवाज़ है। इनको भ्रम हो गया है कि ये युवाओं की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है। गरीब के घर जाइए, आपने देखा होगा, कई बार जाते हैं तो उनके कुर्ते फाड़ देते हैं गरीब,
ये जो बिजली के बिलों वाले मामले चल रहे थे, गए जब लोग तैयार रहते हैं, कहीं वो तो गरीब इतना गरीब हो गया उसके पास पैरों में पहनने के लिए कुछ है नहीं वो पैरों वाली चीज़ हाथ में दिखे और आगे आगे कोई भागता हुआ दिखे। ऐसे मीम्स नहीं बनेंगे, वो असल में वीडियो आएंगे। ऐसे हालात बन गए हैं। मैं चाहता हूँ अगर जल्दी से रिपोर्ट नहीं आई, हमने सरकार ने हमें देख लिया हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनली अभी तक काम कर रहे हैं। हमने सरकार के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर या ऐसा कुछ बनाने की कोशिश नहीं करी और ना ही हम चाहते हैं, लेकिन सरकार मजबूर करेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास क्या है और जो आम युवा है उसकी समझाने का तरीका हमसे ज़्यादा इस सरकार के पास, ये जो लोग पॉलिटिकल बैठे हुए हैं इनके पास ना है। हमारे पास क्या क्या तरीके हैं वो देख चुके हैं और हम कितने लेवल तक समझाएंगे। हम तो अनपढ़, बहरे को भी सुनना पड़ेगा, बहरे को भी समझा देंगे कि उन्होंने ये करा, वो सुनने में क्षमता नहीं है। उनसे भी बात करेंगे। सर, ये कहा जाता था करप्शन की वजह से जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं हार गई, सत्ता में थी, आज जो है अपोजिशन में बैठी हुई है, लेकिन ये भी नारा लगाया जाता था, ये भी कहा जाता था, न खाएंगे न खाने देंगे। तो आज ये करप्शन, देखिए, सबसे पहली बात, कांग्रेस से मुझे क्या लेना है, एनसी पीडीपी से मुझे क्या लेना है? मुझे लेना है मौजूदा सरकार से, मुझे लेना है इनसे जो हर जगह जाके क्या बनते हैं, आप हर किसी के यही करता धरता है, ये सब कुछ बनते हैं, ये कहते हैं जो है हम ही हैं, लेकिन इनको बहुत बड़ा वहम हो चला है। कहते विनाश काल है विपरीत बुद्धि, इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इनको ये नहीं समझा रहे, ये अफसरों को तानाशाह कह रहे हैं, अफसरों को पागल कह रहे हैं, अफसरों का दिमाग खराब है उसको कह रहे हैं, और उनको साथ में क्या बोलते हैं, प्रेशर बनाइए एलजी साहब पे। किस बात का प्रेशर बनाइए? एडमिनिस्ट्रेशन पे। एलजी साहब अच्छा काम करे, काम रोकने के लिए प्रेशर बनाइए। क्यों प्रेशर बनाना है एलजी साहब पे? ऐसे तो कोई काम नहीं होता। जब आपसे तो 25 बने थे ना, 25 ने क्या काम किया? महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं दे सके, अरबों रुपया लगना था, खरबों रुपया लगना था, क्या लगना था? एक ऑर्डर ही होना था ना। तुम्हारी टांगे कांप गई थी महबूबा मुफ्ती को देख के कि कैसे बोल दे। आज महबूबा मुफ्ती भी बोल रही है तो बोलते हैं छुट्टी नहीं देनी, कश्मीर बेचारा हमारे खिलाफ हो जाएगा। उसको तो ऐसे रगड़ते रहते हैं कश्मीर को। ये बच्चे आज रगड़ा खा रहे हैं, कश्मीर के खा रहे हैं। आपने सिर्फ 972 फैमिली देखी, ये लाखों फैमिली जो रो रही है इनको कौन देखेगा? किसने देखना है? और ये वो भी रहे हैं, वो भी सड़कों पर है, लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, रोना दो किस्म का होता है। एक होता है आपको कभी किसी ने कह दिया कि किसी कार्यक्रम में आपको एक्टिंग करनी है, आप रोएंगे, उनमें मैरिटोरियस होंगे। मैं कहता हूँ आप ये बोल रहे हैं कि एक्टिंग कर रहे हो? कौन? वो जो लोग रो रहे हैं। तो अगर वो हमें कहते हैं हम डोंगी हैं, फरेबी हैं, नल्ले हैं, नलायक हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, तो आपने कभी सवाल किया उनसे? वी आर द फेलियर्स, वी आर द फेलियर्स। वो कहते हैं ना फेलियर्स हैं। अगर सीबीआई इंक्वायरी करे, अगर हम इनमें से कोई कल्प्रिट पाया जाता है ना, तो ये सलाखों के पीछे जाने को तैयार हो। अगर इनमें कोई कल्प्रिट पाया जाता है, वो गारंटी देते हैं। जब तो यही बात करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि फिल्ट्रेट करो। फिल्टरेट कैसे करो? दूध में से पानी को कैसे फिल्टर करोगे भाई, ये बताओ। जो फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये कोई दूध है छलनी लगा के फिल्टर कर दोगे? कार्रवाइयाँ हुई? फिल्टर करने का तरीका है उनके पास? चलिए, फिल्टर कैसे होगा? जब कोई गिल्टी प्रूव हो जाएगा, गिल्टी प्रूव लोअर कोर्ट में, हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, बैठे रहो, कहो ना कार्रवाई। कहीं किसी ने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करी है? कह रहे हैं लिस्ट निकालो और फिल्टरेट करो। लिस्ट निकालो, फिल्टरेट करा मतलब यही है, जो 1,34,32,35,000 लोगों ने जो पेपर दिया था उससे फिल्टर हो गए 972। वो फिल्ट्रेशन का तरीका कुछ लोगों ने लगाया था, कंपनियों के साथ, कुछ एजेंटों के साथ, कुछ जेकेएसएसबी के लोगों के साथ, जिनके नाम उनके साथ लगा के फिल्ट्रेशन का तरीका लगाया, फिल्ट्रेशन करी, आगे जी 972 हो गए सिलेक्टी। अब वो जो 972 सिलेक्टी हैं, मुझे बताइए, जो फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं उनमें से जो लोग निकालने हैं, वो बैठे हुए लोग हैं, वो निकालेंगे? मैं निकालूंगा? एजेंसियां निकालेंगी ना? कार्रवाई के लिए कहा किसी ने? कार्रवाई की आप बात एक दिन ना करते हो और फिल्टर करते हो। बाकी क्या करना है, इनके कहने से क्या होता है, मेरे कहने से क्या होता है, वो तो एजेंसियां करेंगी। लेकिन बात ये है कि अगर धांधली हुई है, ये एक लाइन है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। सरकार उसी कॉन्स्टिट्यूशन से सरकार बनती है, सरकार की ये जिम्मेवारी है कि ये इंश्योर करना चाहिए, फंडामेंटल राइट है। अगर ये वायलेट हो रहा है, आप बताइए मुझे, वो गारंटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, वो फंडामेंटल राइट है, वो होनी चाहिए। अब मुझे बताइए, पब्लिक जो गारंटी है वो तो हो। अब बताइए, जब जो गारंटी उधर मिल रही है, सरकार जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी हुई है, वो खुद ही उसी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाती दिख रही है। अगर उसमें 4 लोग मिल रहे हैं जो एफआईआर में जिनका नाम आ गया है, इसके अलावा अभी
भाई एफआईआर जिस केस में नहीं भी है तो भी उसका नाम आ गया। हैरानी की बात ये है, तो भी उनका नाम आया हुआ है दूसरी एफआईआर में, कहीं दूसरे पेपर में धांधली करी है। तो आखिर में सवाल ये, आखिर बात पूरी करने दीजिए भाई साहब। अगर उनका नाम आया है तो कैसे कह सकते हैं ये लिस्ट क्लीन है? ये हमें सिखाएंगे कि फिल्टर करो? जाओ जरा सुप्रीम कोर्ट में, पता चलेगा कब होती है फिल्टर। बैठे थे 2017 का जो सीजीएल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आई दी वर्डिक्ट, क्या हुआ? फिल्टर हुआ 2020 में जाके। अरे जस्टिस सिस्टम में जाओ, पता चलेगा तुम्हें। जस्टिस लेने के कई तरीके हैं, जो फेवरेबल है, यूथ के फेवर में है उसको देखो। यहाँ हमारे साथ अभी तो नहीं है, लेकिन कुछ एस्पिरेंट जेके पीएसआई के 2016 के टाइम के, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का केस हुआ था, कैट में गया, डिसीजन भी आ गया, बेचारे आज तक बाहर घूम रहे हैं। उस समय के जो भर्ती प्रक्रिया में उन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में गड़बड़ी करी, वो गए कोर्ट में। ऑब्वियसली वो 50-60 लोग थे, उन्हें कोर्ट में जाना था, उनके साथ कौन खड़ा होता? यहाँ तो एक युवा के साथ ये बड़ी समस्या है कि युवा जिसको जब कांटा चुभता है उसी समय उसको तकलीफ होती है, उस समय वो चिल्लाता है। सब आपस में नहीं चिल्लाते, लेकिन अब आगे नहीं होने देंगे, अब हम सबको जागरूक करेंगे। वो लोग ये याद कर ले कि धांधलियाँ जो हुई हैं सजा मिलेगी, और फाइनेंस में भी हम दिलवा के रखें। चलिए आखिर में मेरा सवाल ये रहेगा, सीबीआई को लेकर जो है बहुत सारे लोगों को ये भी है कि सीबीआई फेयर जो है तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, वो भी दबाव में है। इसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं सीबीआई की प्रतिष्ठा पर भी एक सवाल है। उन्होंने कसम खाई थी, ओथ खाई थी ईमानदारी से। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, आपने इन लोगों को तो देख लिया, ये किसी के सगे नहीं है, ये आपके खिलाफ प्रेशर बनाने की बात करते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये आपको चलने नहीं देना चाहते। आपके पास वो पावर है, पूरा यूथ आपके साथ खड़ा है, चाहे वो कश्मीर का है चाहे जम्मू का है। सभी फैमिली, ये 972 वाले ये जो कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए, बाकी सारी फैमिली, सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। हम ये भी कहेंगे, अगर एलजी साहब को यहाँ से आगे पीछे ट्रांसफर हुआ तो ये सारा का सारा कसूर होगा जो रूलिंग पार्टी है। और एलजी साहब से कहना चाहूंगा, फ्री हैंड दे दीजिए सीबीआई इंक्वायरी को। बड़े से बड़ा मगरमच्छ पकड़ा जाए, पकड़ा जाना चाहिए, सबको सलाखों के पीछे करिए। जैसे जगमोहन जी का नाम लिया जाता है ना, गवर्नर जगमोहन जी का नाम, तो वैसे ही एलजी मनोज सिन्हा जी का नाम भी लिया करेंगे, हम लिया करेंगे। और जिस दिन आप फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कर दोगे, हम आपके यहाँ पे डोल नगाड़े बजाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हमने कुछ नहीं बजाया, अब उनके कान के नीचे बजाने की जरूरत है। लाखों फैमिलियां, लाखों लोग तैयार हो चुके हैं, ये फिक्सिंग ना करें। बाकी एलजी साहब, आपने अगर जबरदस्त एक्शन लिया है तो फ्री एंड फ्री स्टाइल से लीजिए, बिल्कुल फ्री एंड फेयर, ताकि बड़े से बड़े मगरमच्छ जो अभी बैठे हैं ना, जिनको कुछ बचाव करने की कोशिश किया जा रहा है, उनको भी घसीटिए। क्या उन्होंने नहीं किया है? सबसे बड़ी मछली को पकड़िए। जेकेएसएस भी तो बहाना है, किसी और को बचाना है, वो वाला काम नहीं करना है, यहाँ पे सबको फंसाना है। चलिए सभी लोग जो हैं, जो भी इस स्कैम के अंदर है, कहीं ना कहीं जो भी इन्वॉल्व होगा वो सामने आएगा, तो ज़रूर आपके सामने आएंगे, और सामने आना भी चाहिए। कौन लोग हैं वो उस तालाब में मगरमच्छ है या मछलियां हैं, वो तो समय ही बताएगा। और जो वो मगरमच्छ हैं, जो वो मछलियां हैं, उनको जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि तालाब को जो है बचाना है। और 15 अगस्त जो है आ रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त में जो है जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा सर ने कहा है कि हमने करप्शन फ्री जो है इस बार 15 अगस्त बनाना है, तो ये बात सच्ची होनी चाहिए। यूथ भी जो है अगेंस्ट है करप्शन के, सभी लोग अगेंस्ट है करप्शन के, तो करप्शन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? एक सवाल बड़ा है। अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाज़त। देखते रहे आप चैनल 1, कैमरामैन सुजीत के साथ, चैनल 1 के लिए।